नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे अब अलग थलग पड़ गए हैं। एक तरफ उनके ऊपर शिवसेना के नेताओं का दबाव है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के तो जो पार्टनर हैं, सहयोगी हैं सरकार में, उनका भी दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है और वो बीच में छटपटा रहे हैं कि किस तरफ जाएं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शिवसेना के अंदर ही राज ठाकरे के समर्थक पैदा हो गए हैं और जहां तक ग्राउंड लेवल की बात है, वहां तो सारे शिव सैनिक राज ठाकरे का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिवसेना के किसी भी कार्यकर्ता को यह कहते नहीं सुना गया कि राज ठाकरे जो सवाल उठा रहे हैं लाउड स्पीकर हटाने का, वो किसी भी स्तर पर गलत है या उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। और महाराष्ट्र पुलिस ने जो एक्शन लिया है राज ठाकरे के अनाउंस के बाद, वो एक्शन में भी वो बार बार ये तो कह रही है कि यहाँ पर जो पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और जिनको नोटिस भेजी गई है, वो सारे लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। महाराष्ट्र पुलिस को भी ये पता है कि इसमें से कई लोग जो हैं वो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अनाउंस किया कि 4 तारीख से मस्जिदों में जब अजान पढ़ा जाएगा और लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज आएगी, उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करें लाउड स्पीकर पर। और उसके बाद सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि शिव सैनिक भी मैदान में उतर गए। इन लोगों ने भी अलग अलग जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर किया और वो बैनर नहीं लेके गए थे, क्योंकि उनको शिवसेना का बैनर लेके जाना अलाउड नहीं था। वो मनसे का भी बैनर लेके नहीं गए थे, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और वो किसी न किसी स्तर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राज ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिस तरह की बात सामने आई है। और जो महाराष्ट्र में शिवसेना का नेता ही बता रहे हैं कि अगर अजान लाउड स्पीकर पर चलाई जाती है और जिसका विरोध राज ठाकरे कर रहे हैं, उसको शिवसेना के 90% से ज़्यादा कार्यकर्ता सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का आधार ही यही रहा है। जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक क्लिप डाली शिवसेना के फाउंडर बाला साहब ठाकरे की, उसमें औरंगाबाद की रैली में बाला साहब ठाकरे बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि सारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाएगा अगर उनकी सरकार आती है तो। लेकिन उस रैली के सालों गुजर गए, शिवसेना की सरकार आई, बाल साहब ठाकरे भी ये काम नहीं कर पाए और अब उद्धव ठाकरे भी चुप बैठे हैं। लेकिन इस बीच राज ठाकरे ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके कारण उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ गई है और इस ऐलान को शिवसेना के लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है। और जो फीडबैक सामने आ रहे हैं उसमें तो यही लगता है कि शिवसेना का हर कार्यकर्ता राज ठाकरे का समर्थन कर रहा है और यही उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी परेशानी है। अगर देखा जाए तो 4 मई की जो रिपोर्ट महाराष्ट्र से आई है, उसमें महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा है कि 11 एफआईआर किए गए और 56 लोगों को डिटेन किया गया। यही नहीं, इसके अलावा करीब 2300 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव नोटिस भेजे गए और 7000 लोगों को महाराष्ट्र के दूसरे कानून के तहत नोटिस भेजे गए हैं। इसके अलावा 600 जो लोग हैं उनको महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं। यानी सबको अगर देखा जाए तो करीब करीब 10,000 के आसपास लोगों को नोटिस भेजा गया है महाराष्ट्र पुलिस के तरफ से। कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है और इन लोगों को जो नोटिस भेजा गया है, उस नोटिस में यही लाउड स्पीकर और अजान की विवाद के बारे में कहा गया है और इनको वैसा करने से रोका गया है। लेकिन ये जो 10,000 लोग हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता नहीं हैं।
ये शिवसेना के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं। और यही दिक्कत महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को हो रही है। जब महाराष्ट्र के शिवसेना के अंदर इस बात की चर्चा हुई तो कई शिवसेना के नेताओं ने ये बात उद्धव ठाकरे को पहुंचाई कि अगर इसका समाधान जल्दी नहीं होगा तो शिव सैनिक धीरे धीरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता बन जाएंगे। और एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये विवाद जो चल रहा है वो शिवसेना और हनुमान सेना के बीच है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर रही है और शिव सैनिक अब हनुमान के भक्त बनते जा रहे हैं। तो ये पूरी स्थितियां ऐसी हो गई है जिसमें उद्धव ठाकरे को किसी तरह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर से भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाना चाहिए, या तो सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दिया जाए और मंदिरों पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन इस विवाद के खत्म करने का ये तरीका अगर अपनाया जाता है तो भी राज ठाकरे की जीत कही जाएगी, क्योंकि एक तरफ शिव सैनिक कुछ समय के लिए तो उद्धव ठाकरे के साथ टिक जाएंगे, लेकिन ये राज ठाकरे की बड़ी जीत होगी। और ऐसी स्थिति में राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं का हौसला इतना बुलंद हो जाएगा कि फिर शिवसेना के नेता ही राज ठाकरे से मिलना शुरू कर देंगे, क्योंकि राज ठाकरे की पहुंच तो शिवसेना में पहले से ही थी, पकड़ पहले से ही थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने जब 2003 में उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया तो उसके बाद राज ठाकरे साइड हो गए, और जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे के ऊपर उस समय बाल ठाकरे का छत्र छाया था, इसलिए काफी समय तक बाल ठाकरे के साथ रह के उद्धव ठाकरे ने राजनीति की और राज ठाकरे को बड़ा मौका नहीं मिला। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई और 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव में भी बाल ठाकरे के जो पुत्र उद्धव ठाकरे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से किसी न किसी तरह से सहयोग मिलता रहा और राज ठाकरे को अलग थलग रहना पड़ा, क्योंकि किसी बड़ी पार्टी का सहारा राज ठाकरे को नहीं मिला था। और वही स्थिति अब आ रही है जब भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे को इसी आधार पर अपने साथ रखा है कि अब शिवसेना के दिन लदने का समय आ गया है, उसका रिप्लेसमेंट आप ही बन सकते हो और आपकी विचारधारा शिवसेना की विचारधारा है। इसलिए उद्धव ठाकरे जो अपने एजेंडे से भटक गए हैं उन्हें सही रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी आपकी है। और इसलिए राज ठाकरे ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जो सालों से बाला साहब ठाकरे भी पूरा नहीं कर पाए थे, और उस मुद्दे पर अब उनकी जीत दिखाई पड़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन भी लिया है और सारी जानकारी भी दी है। यानी पूरे महाराष्ट्र में पुलिस ने कहा है कि अब केवल 1500 मस्जिदों को लाउड स्पीकर पर अजान देने की अनुमति, परमिशन दी गई है और उन मस्जिदों में भी आवाज़ धीमी करने की बात कही गई है। सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का रिकॉर्ड है। जबकि उसी समय यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र में 1300 मंदिरों पर भी ये लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, लेकिन राज ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि मुंबई में ही 1100 ऐसे मस्जिद हैं जहां लाउड स्पीकर लगे हैं और उसमें से कई मस्जिदों से सुबह का भी अजान हुआ जिससे लोग परेशान हुए हैं। सबके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और जब तक ये कार्रवाई की नहीं जाती है तब तक वो ऐसा करते रहेंगे। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता भी इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे। जितनी भी ताकत है महाविकास अघाड़ी की सरकार के पास वो लगा दें, जितने लोगों को जेल में डालना है जेल दें, लेकिन वो ऐसा करते रहेंगे। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे असमंजस में पड़े हैं कि अब धीरे धीरे शिव सैनिक भी बाहर निकलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। ट्रेन में जो लोकल ट्रेन का कुछ वीडियो आया उसमें भी यही दिखाई पड़ रहा है कि जो पाठ करने वाले हैं हनुमान चालीसा का वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नहीं हैं, बल्कि उसमें से कई लोग शिवसेना के कार्यकर्ता भी हैं जो अब राज ठाकरे की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए उद्धव ठाकरे के पास विकल्प सीमित होते जा रहा है। और अगर जिस समय घोषणा हो गई
मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की, उसी दिन से शिवसेना का पतन शुरू हो जाएगा और बीएमसी के चुनाव के साथ ही शिवसेना का अवसान भी होना शुरू हो जाएगा, जो विधानसभा के चुनाव होते होते शिवसेना में टूट फूट मच जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।